हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का B99 यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका डिस्टेंस मोड होता है, बीएड डिस्टेंस ODL, उसका पहला लिस्ट आ गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का। जो भी आपका एंट्रेंस हुआ था उसके बेसिस पर आपका। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एडमिशन के लिए, और इसके बाद कितनी लिस्ट और आ सकती है, यानी कि कितने तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। और साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आपको आपके मनपसंद का सेंटर नहीं मिला है तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, रिजल्ट आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। और एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो आपकी कब से कब तक है दोस्तों? 23 तारीख से, यानी कि 23 से स्टार्ट होगी, और 25 तक आपकी ये एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को आप पूरा कर पाएंगे। और ये कहाँ पर होगी? 10 बजे से लेकर सुबह शाम के 4 बजे तक ऑफिस ऑफ सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि CDOE, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही आकर आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। अब यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पर है कि आपको एडमिशन के टाइम क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ये ओरिजिनल भी सबमिशन करना होगा, और आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि एक फोटोकॉपी आपकी हर एक चीज़ की लेकर जानी होगी। तो सबसे पहला, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपके पास ऑलरेडी आपका एंट्रेंस का एडमिट कार्ड होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने आईडी पर लॉगिन कर सकते हैं, और आईडी पर लॉगिन करने के बाद आप एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। वो आप डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट आप ले लेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपने एडमिशन के लिए रखेंगे। मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 3 से 4 फोटोग्राफ आप ज़रूर रखें अपने पास। तो सबसे पहला एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। Proof of passing the qualifying examination together with original mark sheet in accordance with eligibility requirement for admission as mentioned in the prospectus। यानी कि जो भी आपका एडमिशन के लिए क्राइटेरिया था ग्रेजुएशन की मार्कशीट का, वो आपको लेके जानी होगी। नंबर 3 पॉइंट पर है कि हाई स्कूल की या सेकेंडरी स्कूल की आपको मार्कशीट आपको लेके जानी होगी, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट आपको ओरिजिनल, साथ में फोटोकॉपी। अच्छा, फोटोकॉपी तो सभी की रखनी है, तो मैं आपको बार बार इसकी चीज़ के लिए नहीं बताऊंगा। BLED, DLED, JBT या BTC, अगर आपने कुछ भी किया है तो इसकी मार्कशीट, डिप्लोमा ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ये भी आपको जमा करनी होगी। यानी कि अगर आपकी मार्कशीट भी आपके पास है और डिप्लोमा भी आपके पास है, DLED आपने किया है, BLED किया है, या जो भी आपने 2 साल का रेगुलर होना चाहिए, 2 साल का जो भी आपने रेगुलर डिप्लोमा किया है, उसका मार्कशीट आपको लेके जाना होगा। और साथ ही साथ उसका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट आता है वो भी आपको वहाँ लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी दोनों। उसके बाद अब मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। नंबर 5 पॉइंट पर है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री प्रोविजनल इफ एप्लीकेबल। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप वो जमा कर सकते हैं। इफ एप्लीकेबल का मतलब यह है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपके पास डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप वो ज़रूर लेकर जाएं। नंबर 6 पॉइंट पर है कि आपको परमानेंट एड्रेस के लिए या तो आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक देना होगा, जिसमें आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर आपका नाम किसी कैटेगरी में आया है, जैसे मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST का, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ सबमिशन करना होगा। और ये जो होना चाहिए आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब ये आपका इसी साल का होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना हुआ है, पुराना है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आप ओल्ड वाला ही लेकर जाएंगे, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दें न्यू के लिए, यानी कि रिन्यू के लिए आप अप्लाई कर दें, और उसकी जो स्लिप होती है, स्लिप आप वहाँ पर ज़रूर लगा सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट पर है कि आपका अगर नाम PWD कैटेगरी में आया तो PWD के सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अब माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और माइग्रेशन आपको कहाँ से मिलेगा? आपने जहाँ से भी लास्ट टाइम जो भी चीज़ किया है
ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन की माइग्रेशन आपको वहां से कॉलेज से सबमिशन करना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से ही मिलेगा। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट कोई कॉलेज देने से इनकार कर देता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, मैं आपको एक जामिया के पास में ही तिकोना पार्क में जाकर आप कहीं से भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट वहां चल जाएगा। इन सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल वेयर यू आर करंटली एम्प्लॉयड। इन सर्विस का अगर आपके पास जहां से आप अभी इन सर्विस है, जहां पर आप पढ़ा रहे हैं अभी, वो सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा और ये ओरिजिनल ही सबमिशन करना होगा। आपको स्कूल से बनवाना होगा एक परफॉर्मा, और स्कूल से बनवाने के बाद ये आपको स्कूल में सबमिट करना होगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप उसको बनवा लें, और जहाँ जितना भी, चाहे आपका 6 महीना 3 महीना कितना भी आपका बस अटेंड होना चाहिए, जो कि आप अभी सर्विस में हो, ये आपका होना चाहिए बस। यूजीसी एबीसी आईडी ऑलरेडी आपने बनाया होगा, उसका प्रिंट ले लेंगे। डीईबी आईडी भी ऑलरेडी बनाया होगा, उसका प्रिंट ले लेंगे। लर्नर सपोर्ट center LSC is allotted on the basis of merit, candidate entrance test and preference of the candidate. No request of change of learner support shall be entertained. However, learner support center may be upgraded in the second list on the basis of merit vacancy in LSC only for those candidates who take admission in the first list. अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था उसके बारे में आपको जिक्र कर दूं, और जो कि इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा दूं कि आपको अगर चाहिए था जामिया का सेंटर चाहिए था, जेएमआई का सेंटर चाहिए था, लेकिन आपको जामिया ना मिलकर कोई और सा सेंटर मिल गया। मान के चलिए आपको आसिम मेमोरियल मिल गया, एग्जाम्पल के तौर पर आसिम मेमोरियल मिल गया आपको, तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो आप एडमिशन वहां जरूर ले लें। एडमिशन जरूर लेने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपको वहां एडमिशन के लिए फॉर्म दिया जाएगा तो एक ऑप्शन आपको वहां दिया जाएगा, और वो ऑप्शन के अंदर ये कहा जाएगा क्या आप ये अपग्रेडेड चाहते हैं, आपका एडमिशन, तो आपको वहां टिक करना होगा, यानी कि यस करना होगा। तो आपको अगर अपग्रेडेड कराना है तो ये तभी हो पाएगा जब आप पहली लिस्ट में अगर आपका नाम आया और एडमिशन लेते हैं। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है तो फिर आप सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे, सेकंड लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों, अपग्रेडेड तभी हो पाएगा जब आप एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेडेड के लिए ऑप्शन रखते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नाम एडमिशन मतलब अपग्रेड हो ही पाए, क्योंकि सीट अगर वैकेंट होगी तो ही अपग्रेड मिलेगा, और वो भी मेरिट के बेसिस पर। अगर मेरिट यानी कि अगर आपके एंट्रेंस में ठीक ठाक नंबर होंगे तो आपको अपग्रेड मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। तो ये क्राइटेरिया था अपग्रेडेड का। नंबर 15 पॉइंट पर यह है कहा गया है कि आपको क्या करना है, कितने हजार रुपए फीस है, 25,000 रुपए फीस है, जो कि आपको कैसे पे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे डिपार्टमेंट में, तब आपको ऑनलाइन के लिए फीस सबमिशन के लिए कहा जाएगा, और आपको ऑनलाइन फी 25,000 रुपए सबमिट करनी होगी। तो ये आपके लिए एक तरीके का फीस सबमिशन का एक क्राइटेरिया है जो आपको वहां सबमिट करना होगा। Provisionally selected candidate who failed to take admission within the stipulated period mentioned above shall not be considered for admission and no request this effect shall be entertained. अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आया है और आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन करने से रह गए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट आपका इनप्रॉपर है और आपको जो टाइम दिया गया है यानी कि 25 तारीख तक, वहां तक आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये चीज कहा गया है, और फिर आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कट ऑफ कितनी गई है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। सबसे पहले है अल्फला यूनिवर्सिटी धोज, जो कि फरीदाबाद हरियाणा की है। उसकी जनरल की कट ऑफ आपको नजर आ रही है 79, मुस्लिम की 69, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 64, और मुस्लिम वुमन में भी 64 गई है। और उसके बाद आपकी सेकंड जो है आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, जो कि शेखपुरा रोड बदायूं के अंदर है। जनरल और मुस्लिम के अंदर ही कट ऑफ है। जनरल में 76 है, और मुस्लिम में तो बहुत ही कम है, आधी से भी कम आपको नजर आ रही है, 32। फिर उसके बाद आपको कट ऑफ नजर आएगी
सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा हाई जाती है। जनरल में आप देख पाएंगे 87 है, 87 बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। मुस्लिम में 81 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 74 है, मुस्लिम वुमन में 76 है, पीडब्ल्यूडी में 70 है। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर ही, यहाँ पर भी कट ऑफ आपको सेम नज़र आ रही है। जनरल में 87, मुस्लिम में 78, मुस्लिम वुमन में एसटी में 72 और मुस्लिम वुमन में आपको नज़र आ रही है 74। तो कट ऑफ जामिया के अंदर तो हाई रहती ही है, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया था। भारतीय प्रशिक्षण संस्थान जो कि अलवर के अंदर है, उसमें जनरल में 78, मुस्लिम में बहुत ही कम 31 और पीडब्ल्यूडी में भी कट ऑफ गई है ठीक ठाक 74, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट यहाँ मिले होंगे इसलिए कट ऑफ हाई चली गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि दरभंगा के अंदर है, उसमें जनरल और मुस्लिम के अंदर ही सीट है। तो जनरल में 76 और मुस्लिम में 37 आपकी कट ऑफ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत, जनरल में 78 है, मुस्लिम में 46 है। फिर नेक्स्ट कट ऑफ आपके सामने नजर आ रही है बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर अब पड़ता है। जनरल के अंदर 81 आपको कट ऑफ नजर आ रही है, मुस्लिम में 65, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 62, मुस्लिम वुमन में भी 62 आपको कट ऑफ वहाँ शो कर रही है। नेक्स्ट आपको सामने जो नजर आ रहा है आईपीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक के अंदर जो पड़ेगा आपका, जनरल के अंदर 79 और मुस्लिम के अंदर 31। नेक्स्ट कट ऑफ जो आपके सामने नजर आ रही है सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि जनरल में कट ऑफ बहुत हाई है 83, मुस्लिम में 70, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 68 और मुस्लिम वुमन में 63 कट ऑफ आपके सामने नजर आ रही है। फिर आपको दोस्तों ये सारी कट ऑफ होने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको नजर आ रही है। फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है आपके सामने जनरल के अंदर, ये सारे कैंडिडेट है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये फिर मुस्लिम कैंडिडेट की लिस्ट है, फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है और फिर मुस्लिम वुमन में भी है, टोटल 5 सीट्स। उसके बाद आसिम सिद्दीकी मेमोरियल कॉलेज के अंदर आप देख पाएंगे आपका प्रेफरेंस भी यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ये प्रेफरेंस मेंशन है कि किसी को चौथा मिला, किसी को तीसरा, किसी को पहला ही मिल गया, किसी को छठा भी मिला है। तो ये आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे आपके एंट्रेंस के, जैसे यहाँ पर ये 8 प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया था, किसी को 9 दिया गया था तो 9 तक भी मिला है। ये टोटली जो डिपेंड करता है ये आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पर आपको मिलता है। आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर कट ऑफ भी हाई ज़्यादा रहती है। तो ये आपको मुस्लिम के अंदर भी कट ऑफ 16 बच्चे नज़र आ रहे हैं। और फिर आपको नेक्स्ट जो है सेंटर फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग के अंदर जनरल में आपको देख पाएंगे काफ़ी सारे 23 बच्चे हैं। मुस्लिम के अंदर भी आपके टोटल 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5 और मुस्लिम वुमन में भी आपके टोटल 5 और पीडब्ल्यूडी में भी 2 स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए। उसके बाद आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी आपको यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही है। टोटल 25 स्टूडेंट है जो जनरल में सेलेक्ट किए गए। मुस्लिम के अंदर 15 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5 है, मुस्लिम वुमन में भी टोटल 5 स्टूडेंट को यहाँ सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आपको भारतीय प्रशिक्षण संस्थान के अंदर भी आपको 25 स्टूडेंट है जो 25 से ज़्यादा, ये 34 स्टूडेंट है जनरल में है और 15 स्टूडेंट है जो मुस्लिम के अंदर, एक पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको टोटल 33 स्टूडेंट है जो जनरल में सेलेक्ट किए गए हैं और मुस्लिम के अंदर भी ठीक ठाक है, आपको 17 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो सोनीपत के अंदर है, उसके अंदर भी आप देख पाएंगे 33 इनफैक्ट 38 स्टूडेंट जो जनरल में सेलेक्ट किए गए हैं और मुस्लिम के अंदर आपको टोटल 12 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। फिर आपका बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद के अंदर भी टोटल आपको देख पाएंगे 25 स्टूडेंट है जो जनरल में सेलेक्ट किए गए। मुस्लिम के अंदर भी 15, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5 और मुस्लिम वुमन में टोटल 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। आईपीजे कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है और इसमें टोटल देख पाएंगे 35 स्टूडेंट है जनरल में सेलेक्ट हुए और मुस्लिम में टोटल जो है 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है।
लास्ट है सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। इसमें भी टोटल कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट जनरल में है, और मुस्लिम में भी आप देख पाएंगे 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, और फिर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5, और मुस्लिम वुमन में भी टोटल 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अब दोस्तों ये आपकी टोटल सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी। अब इसके बाद जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है उनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, लेकिन आपने अपने एंट्रेंस के मार्क्स को ऑलरेडी चेक कर लिया होगा और आपने कट ऑफ भी यहाँ पर देख ली है। सेकेंड लिस्ट जो आएगी दोस्तों, अब जो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस है, कब आने के चांसेस है, मैं आपको ये जिक्र करने वाला हूँ। तो जो सेकंड 25 तारीख तक तो आपके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। 25 से एक हफ्ता लग जाएगा आपकी एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई सब कुछ करने में। एक हफ्ते के आसपास आपको टाइम लग जाएगा। और ये मान के चलिए कि आपका जो नेक्स्ट लिस्ट आने वाला है वो नेक्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट जो आने वाली है वो 10 तारीख के बाद आएगी, 10 अक्टूबर के आसपास आएगी। 10 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर के आसपास आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद क्योंकि वेटिंग तो क्लियर नहीं हुई है, वेटिंग तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ कितने तक जनरल में, देखिए जनरल में हर मोस्टली जो है हर कॉलेज में जामिया जामिया के दोनों सेंटर के अंदर बहुत ही कम कट ऑफ, मतलब हाई कट ऑफ होने की वजह से यहाँ पर कोई सीट स्किप नहीं करता है। तो जामिया के अंदर के तो बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि कोई सीट वैकेंट रहे, हाँ रहेगी तो, लेकिन कम चांसेस रहेंगे। इसके बाद बाकी जो आसिम मेमोरियल है, जो दूर दूर कॉलेज हैं, वहाँ पर जनरल में लगभग 3 से 5 सीटें वैकेंट रहने के चांसेस है। मुस्लिम में भी 2 से 3 सीटें रहेंगी। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर या एसटी के अंदर भी टोटल 2 से 3 सीटें रहेगी। और मुस्लिम वुमन में भी आपकी 2 से 3 सीटें वहां रहने के चांसेस है। जनरल में यहाँ पर और ज्यादा चांसेस कह सकते हैं आप। जनरल में इनफैक्ट यहाँ पर किसी किसी कॉलेज में तो 7 से 8 सीटें भी वैकेंट हो सकती है, क्योंकि एडमिशन नहीं लेंगे दूर की वजह से काफी स्टूडेंट। तो ये आपकी टोटल लिस्ट की मैंने बात कर दी। और आप जो फर्स्ट लिस्ट में लेंगे वो लगभग ये मान के चलिए कि बहुत ही कम, 2 से, जामिया के अंदर तो 2 से 3 इस तरीके से अपग्रेड होगा। बाकी कॉलेजेस में 4-5, जनरल में 4-5, मुस्लिम में भी 2-3, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 2-3 अपग्रेडेड, या अपग्रेडेड की मैं बात कर रहा हूँ, अपग्रेडेड इस तरीके से होंगे। तो मैंने आपको जिक्र कर दिया कि कितनी सेकंड लिस्ट में कितने चांसेस रहेंगे और सेकंड लिस्ट आपको कब आने के चांसेस हैं। जैसी आएगी आपको हमारे यूट्यूब पर सबसे पहले मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये वाली लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो सेकंड लिस्ट आए आपको सबसे पहले उसका अपडेट आपके सामने मिल जाए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।